हेलो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं बायोलॉजी पेपर 2 फरवरी में, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर मिला लीजिए। तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का 100% आंसर की है। आप लोग फटाफट इसको मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग का सेट कोड देखने को मिलेगा बी नंबर, जिसका भी बी नंबर सेट कोड है, तो आप लोग फटाफट आइए मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग को बायोलॉजी पेपर का एग्जाम लिया होगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट आंसर मिलाते चलिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन अधिक वन्य मानुष की तरह थे। तो फटाफट आंसर यहाँ पे क्या मारे हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नंबर मारे हैं डायोफेथिक्स। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए ए नंबर जो भी मारेंगे उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे थे, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, परमीज। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। जो भी बी नंबर मारिएगा उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 नंबर में मिला लीजिए। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पैरामिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। तो आप लोग क्या मारे थे आंसर, फटाफट बोलिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारे हैं, 4 गाफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में जल्दी से फटाफट आप लोग मिलाते चलिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है। तो किसके बना होता है, फटाफट आंसर आप लोग क्या मारे हैं, ए और बी दोनों मारे थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए, तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। आपका कितना सही कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में अंत में बताइएगा, ठीक ना। चलिए 5 नंबर में हर्ष एवं जेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया था। तो क्या बताया था, फटाफट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। क्या बी नंबर मारे थे आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। तो क्या मारे थे इसका राइट आंसर, फटाफट बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, संबंधन मारे थे। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, संबंधन आ जाएगा। जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। चलिए जिसका भी सेट कोड जो है, सेट कोड बी है जिसका, आप लोग फटाफट मिला लीजिए। ये सही आंसर की है, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कथन अनुवांशिकी कूट के बराबर में गलत है, बारे में गलत है। तो आप लोग क्या मारे थे इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल मारे थे, सभी 64 कूट अमीनों के अम्ल का कूट लेखन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग कहीं से भी मिला लीजिए, डी नंबर ही होगा, ठीक ना। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते चलिए क्वेश्चन को, ठीक ना। आपका कितना सही कितना गलत हुआ आप लोग को मिलाना जरूरी है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती थी। क्या मारे थे 8 का राइट आंसर, फटाफट बताइएगा। 8 का राइट आंसर क्या मारे थे, ऑप्शन ए नंबर मारे थे, हर्बर्ट बोयर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ए नंबर मारे होंगे, स्टूडेंट होंगे या छात्र होंगे, ठीक ना, आप लोग मारे होंगे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कोई काटने वाला नहीं होगा कि गलत हो जाएगा, ठीक ना। जिसका सेट कोड बी नंबर है वो आप लोग मिलाते चलिए, ठीक ना। सब VVI ये ऑब्जेक्टिव था, सब ना, सब लड़ गया। चलिए 9 नंबर में देखिए, अब यहाँ पे डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव होता है। ये भी क्वेश्चन बताया गया था, ठीक ना, बताया गया था, ये लड़ ही गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन ए नंबर मारे थे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जो भी छात्र या छात्राएं मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिए फटाफट। यही सब क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में। 10 में देखिए, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया गया था। तो किसमें संशोधित किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या मारे थे, फटाफट बी नंबर मारे थे, बी नंबर बायोरिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, डीएनए द्विकुंडली के दोनों लड़ियों के आधार पर स्तंभ किसका बना होता है। किसका स्तंभ बना होता है, फटाफट बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टच किए थे आप लोग, सकरा फास्फोट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लाइक कीजिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक ना, इसलिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या मारे थे, ठीक फटाफट बताइएगा। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक रहता है।
12 नंबर का क्वेश्चन क्या मारे थे, ए नंबर मारे थे, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से काटा जा सकता है, ठीक ना। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, जेल एल्ड्रोफेरिक्स के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, फटाफट इसका आंसर आप लोग 13 नंबर का क्या मारे थे, 13 नंबर का ऑप्शन ए नंबर में कैथोड एनोड, सी नंबर में डीएनए के आकार के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, क्या बी नंबर मारे थे, एनोड, एनोड मारे थे। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कोई काल नहीं है इसको काटने वाला, आप लोग इतना मिलाते चलिए फटाफट, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, चलिए फटाफट आप लोग मिलाते चलिए, जिसका भी स्टूडेंट का या छात्र का या छात्राएं का सेट कोड बी है तो आप लोग मिलाते चलिए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना, जो अभी एग्जाम दिए हैं 2 फरवरी में, ठीक ना। जो 9:45 से बैठकर परीक्षा हॉल में 12:45 तक बैठे हैं, वो ये पेपर, ये ओरिजिनल पेपर, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। चलिए 14 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अनुक्रमण है जहां से क्लैंगिंग शाहबक का प्रतिकृत्यम प्रारंभ होता है, तो कहां से होता है फटाफट। ऑप्शन सी नंबर मारे थे, ओरी, ORI, ओरी, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। जो भी हमारे प्यारे छात्र या छात्राएं मारे होंगे उसका 100% बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, आपका कितना सही कितना गलत हुआ था, ठीक ना। चलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर में चले क्या, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, ये भी बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, ये बताया गया था लाइव वीडियो में, ठीक ना, जो कि लड़ गया 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 15 नंबर का सी नंबर मारे थे, अपराध, अपराध हो जाएगा। अपघटन का एक कच्चे पदार्थ क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, चलिए तो 16 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। 16 का राइट आंसर आप लोग बी नंबर मारे थे, प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं, मांस भक्षी कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर कॉल्ड, तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, 17 में देखिए, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरंतों के खंड द्वारा ऊर्जा एवं शोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे थे बताइएगा। अपरंधारी मारे थे, अपरंधारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। जो भी हमारे प्यारे छात्र होंगे या छात्राएं होंगे सी नंबर में जो मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, चलिए तो 18 नंबर का आप लोग बताइएगा क्या मारे थे 18 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन आफिरिस का परागीय अभिकर्मक है, तो क्या मारे थे 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। मक्षिका की एक जाति, क्या आ जाएगा, मक्षिका की एक जाति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए 19 नंबर में, निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व काटता है घटाता है, ठीक ना। तो आप लोग क्या मारे थे 19 नंबर क्वेश्चन का, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को सी नंबर टच किए थे, उत्परावर्तन सा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो भी मारे होंगे उसका 100% में परसेंट सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से लिख के ले लीजिए 100% ये आंसर की मिलाया हुआ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, चलिए 20 नंबर यहीं पे है थोड़ा नीचे में, ठीक ना। चलिए तो 20 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया, तो किसके प्रयोग में लाए गए, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 का क्वेश्चन नंबर ए नंबर सलम्ब आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, लाइकेन किसका उदाहरण है, लाइकेन जो है यह किसका उदाहरण है, आप लोग क्या मारे थे, सह उपयोक्ता को मारे थे, सहोपकर्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए को टच किए थे आप लोग, चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, निम्नलिखित में किस विषाणु में विलोम ट्रांजिशन एंजाइम है, तो किस चीज़ में है फटाफट बताइएगा। 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा HIV, HIV बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। HIV आप लोग पढ़े भी होंगे, HIV ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन नंबर अब 23 नंबर को, चलिए 23 नंबर में देखिए आप लोग क्या मारे थे फटाफट अपने पेपर आगे में लीजिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग मिलाते चलिए पेपर को, ठीक ना। जिसका भी सेट कोड बी नंबर है उस सब आप लोग मिलाते चलिए, अपने पेपर को आगे में लीजिए, आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन निकालिए, देखिए क्या मारे थे। निम्नलिखित में कौन रंग
ड्रोपिनियम के परिवहन में बाधा डालता है? तो कौन डालता है? तो यहाँ पे 23 का डी नंबर कोकेन डालता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 24 नंबर में, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? आप लोग जानते होंगे जब भी हम लोग दूध को दही में बदलते हैं उसमें विटामिन की मात्रा जो होती है वह कौन सा बढ़ जाता है? 24 का डी नंबर विटामिन B12 बढ़ जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ये लड़ गया, ठीक ना, ये बताया गया क्वेश्चन था। चलिए 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो कौन है फटाफट बताइएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए नंबर मारे थे स्टेटिन। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, स्टेटिन, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन को मिलाते चलिए। तो निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है? इसमें से कौन युग्म गलत दिख रहा है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर जो भी मारेंगे उसका 100% सही हो जाएगा, जो भी हमारे छात्र मारे होंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चले क्या, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए। 27 का बी नंबर मारे थे एनाबीना मारे थे। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते चलिए तो फास्टली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित करता है? तो किसकी मदद से नियंत्रित करता है आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। तो फटाफट बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर मारे थे बेसिलस थ्यूरिसिस। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 29 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के यूनिमिलिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। ए और सी क्या आप लोग मारे थे? देखिए पेपर में आप लोग मारे थे, उल्टा के पेपर को देखिए, ठीक डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 नंबर में देखिए। चलिए ये सेट कोड आप लोग देख रहे हैं, ये सेट कोड आप लोग को दिख रहा होगा बिहार बोर्ड पेपर में। सेट कोड जिसका भी सेट कोड बी है वो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। तो 30 में देखिए, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो कैसा जीव है? तो 30 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, निम्नलिखित में कौन बीमारियाँ कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होता है? तो कौन ऐसा बीमारी है? चलिए फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी मारे थे, बी सी दोनों आ जाएगा, मलेरिया और फाइलेरिया ये दोनों आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं द्वारा स्रावित इलेक्ट्रोफॉन किस प्रकार का रोध होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रोध है। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, साइटोकाइनिन रोध आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 नंबर में, 30 नंबर एक मिनट। चलिए 30 नंबर ये तो हो गया, यहाँ पे क्या मारे थे? ऑप्शन 32 का ए नंबर। चलिए ये तो हो गया। अब 33 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, 33 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो कौन ऐसा प्रतिरक्षी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का क्या मारे थे? तो 33 का यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, टी लसिकाएँ आ जाएगा। बी नंबर मारे थे आप लोग क्या? चलिए जो भी मारेंगे उसका 100% सही हो जाएगा। ये 100% आंसर की सही है, ठीक है ना, आप लोग मिला लीजिए। 34 नंबर में देखिए, निरोप मतलब ग्राफ्ट हुआ। अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता था? तो ऑप्शन नंबर 34 का ए नंबर प्रतिरक्षा निरोधक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, 34 नंबर, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, 35 में निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकांग अंग है? तो कौन सा मारे थे? ऑप्शन बी नंबर मारे थे, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 100% ये सब क्वेश्चन ला रहा था बिहार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर में, संसार में कुल कितने महाविदित देश हैं? तो संसार में कुल कितने महाविदित देश हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 हैं। तो क्या मारे थे? 36 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। बी नंबर ए नंबर गलती हो जाएगा, ठीक ना, ये सब रॉन्ग है। बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक ना, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर में, चलिए नेक्स्ट 37 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर आप लोग क्या मारे थे? फटाफट बोलिएगा। किस क्षेत्र में बार बार हिमनंदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला था? तो किस में मिला था? फटाफट आंसर बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर मारे थे, शीतोष्ण क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर आप लोग क्या मारे थे?
किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? क्या मारे थे? ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर में, निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो कौन ऐसा है जो विलुप्त हुआ है? तो पैसेंजर कबूतर की तरह हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपने पेपर में ए नंबर मारे थे, ठीक है। चलिए आपका ए नंबर बहुत ही आंसर सही है। चलिए ए नंबर जो भी मारे होंगे उसका 100% में सही होगा। 40 नंबर देखिए, तो 40 नंबर का क्या मारे थे फटाफट बोलिएगा। तो 40 नंबर का ए नंबर आ जाएगा। चलिए आपको सिर्फ आंसर ही बताया जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 नंबर में देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे 41 का राइट आंसर डी नंबर भेड़िया आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए डी नंबर मारे थे क्या, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर में, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? तो कितना प्रतिशत प्रग्रहण करता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर 2 से 10%। ऑप्शन बी नंबर मारे थे क्या, देख लीजिए अपना पेपर में। चलिए बी नंबर मारे होंगे, 100% सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर में क्या मारे थे? 43 का राइट आंसर आप लोग बी नंबर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर में, अब क्वेश्चन नंबर 44 को टच कीजिए। तो अब लोग पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो किस जीवाणु से किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर, थर्मस एक्टोवेटिक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर 45 नंबर में, बीटी जीव विश्व प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 45 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। 45 ए नंबर मारे थे क्या, देख लीजिए अपना पेपर में, ठीक ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को टच कीजिए आप लोग। 46 नंबर में क्या मारे थे, ठीक फटाफट आंसर दीजिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन का देखिए अपने पेपर में। तो अपने पेपर में 46 का ए नंबर मारे थे आरएनए के अंतर छेप। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 47 नंबर में क्या मारे थे? 47 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 47 नंबर का सी मारे थे एंडोन्यूसिस। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए फास्ट में आप लोग मिलाते चलिए तो क्वेश्चन को। चलिए सिर्फ आंसर मिलना रहा है, ठीक ना। 48 नंबर, 48 का क्या मारे थे, देख लीजिए अपना पेपर में। 48 का डी नंबर इंडिका चावल, इंडिका चावल। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए ये 100% आपका आंसर की सही है, ठीक ना। आप लोग कहीं से भी मिला सकते हैं इसको। चलिए 49 नंबर में देख लीजिए, कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध से मिलता है? तो कौन मिलता है? तो 49 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर ठीक ना, बी नंबर अल्फा लैक्टो एम्यूनियम आ जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, शुक्रजनक नालिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो कौन कोशिकाएं जो होती है वो पाई जाती हैं? तो ए और सी दोनों आ जाएगा, डी नंबर, ठीक ना, याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते चलिए। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 नंबर नहीं होगा रही, 51 नंबर। चलिए 51 नंबर को तो पहले कर लीजिए। भ्रूण के पाद में अंगुलियां संभरता के कितने माह के अंतर विकसित होते हैं? तो कितने माह के अंतर्गत विकसित होते हैं? 2 माह में विकसित होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। जब भ्रूण में बच्चा रहने लगता है वो 2 महीना में विकसित होना चालू हो जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर को टच कीजिए। तो एक बार 52 नंबर में क्या मारे थे? निम्नलिखित में कौन अपराग के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो क्या मारे थे? 52 का डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा HCG, HPL और इलेक्सिन हार्मोन, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 53 नंबर में देखिए, शुक्राणु के किस संरचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाला एंजाइम होते हैं? तो क्या मारे थे? ऑप्शन डी नंबर एक्रोसोम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जो भी डी नंबर मारे होंगे उसका 100% में 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 में, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? तो अगुणित वाला कोशिका हम लोग बताए गए थे, ठीक ना, लाइव वीडियो में बताया गया था। देखिए आज लड़ ही गया ये पेपर में, ठीक ना। सेट कोड बी जिसका जिसका है वो आप लोग मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, द्वितीयक अखंडक आ जाएगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट होंगे या छात्र होंगे या छात्राएँ होंगे, आप लोग सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर मारे होंगे, ठीक ना, मारे होंगे तो 100% सही हो जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या मारे थे, ठीक आप लोग 55 का क्वेश्चन नंबर ए नंबर मारे थे। तो गर्भावस्था के एंडोमेट्रियम के रखवाला। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर आएगा।
ठीक है ना, याद रखिएगा। ए नंबर देख लीजिए, अपने पेपर में ए नंबर मारे थे। चलिए, जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट। चलिए 56 नंबर को टच कीजिए तो एक बार। 56 नंबर में आप लोग क्या मारे थे? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए एक बार। 56 का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रा यूरेटाइड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो चलिए 57 नंबर का सी नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना, ए। चलिए 57 नंबर एन होगा, ठीक ना, एन। यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट 58 नंबर में देख लीजिए अब। 58 नंबर में, यदि पौधा का जीनोटाइप इतना है तो तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो कितने प्रकार के? 58 का क्या मारते? सी नंबर, 8 प्रकार के ही युग्मक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो क्रोमोसोमीय विकार कौन नहीं है? तो 59 का क्या मारे थे? हीमोफीलिया मारे थे, ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन डी नंबर मारे थे क्या आप लोग? देख लीजिए तो डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर में क्या मारे थे आप लोग? देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे थे आप लोग? तो 60 का बी नंबर मधुमक्खी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जंतु के लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम समुच्च रूप से किस पर निर्भर करता है? तो मधुमक्खी पर, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो संकर क्रॉस ये शक्ति पढ़ाया गया था, ठीक ना, तो जो कि ये आपको लड़ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 61 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रभावितता का नियम और विसंयोजकता का नियम, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ही आसान था। जिसका भी सेट कोड बी है आप लोग फटाफट मिला लीजिए आंसर अपना, कितना सही कितना गलत हुआ, ठीक है ना। चलिए तो 62 का ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में। चलिए तो 63 नंबर में देखिए क्या है, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समझात अंकों का उदाहरण है? तो कौन समझात अंकों का उदाहरण है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में, निम्नलिखित में कौन स्वप्राथमिक ज्ञात प्रतिरोधक का कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो 64 का सी नंबर एस्पोरोलिन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में। 65 नंबर में आप लोग क्या मारे थे? फटाफट बोलिएगा तो। 65 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या मारे थे? टिक। चलिए 65 का डी नंबर मारे थे, ए और बी दोनों। चलिए राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में। निम्नलिखित में किस बीज में भ्रूण पोष नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? 66 का ए नंबर चुकंदर में नहीं पाया जाता। चुकंदर आप लोग खाते होंगे, ठीक है ना, जो लाल लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो आप लोग मिला लिए होंगे। चलिए फटाफट आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ आप लोग अंत में बताइएगा, ठीक ना। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित में किस बीज में से ज़्यादा भ्रूणपोष उपस्थित रहता है? तो किस में ज़्यादातर उपस्थित रहता है? तो इनमें से सभी में रहता है, सिट्रिक, आम, संतरा, इसमें से सब में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा भ्रूणपोष की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर, डी नंबर देखिए मारे हैं अपने पेपर में, देखिए तो फटाफट एक बार। चलिए 68 नंबर देखिए, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहा जाता है? घास परिवार में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी नंबर का देख लीजिए, डी नंबर मारे हैं एस्कुलेटम आ जाएगा, तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए जो भी हमारे छात्र होंगे प्यारे वो सब मारे होंगे, बहुत ही अच्छा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए 69 नंबर का आप लोग क्या मारे थे? त्रिशलम के पश्चात भ्रूणपोष कोष के कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है? तो क्या मारे थे आप लोग फटाफट बताइएगा। 69 का राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर, केंद्रीय कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ए नंबर जो भी मारे होंगे उसका 100% में 100% सही हो जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लीजिए, यहाँ पे 70 में 70 ऑब्जेक्टिव ये क्लियर हो गया आप लोग का। 70 में आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। चलिए 70 नंबर का क्या मारे थे आप लोग? बी नंबर तंत्रुप समुच्चय मारे थे, तंत्रुप समुच्चय, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। जो भी हमारे प्यारे छात्र होंगे या छात्राएं होंगे 70 का बी नंबर मारे होंगे उसका 100% हूबहू सही हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बायोलॉजी, ठीक ना, बायोलॉजी का आप जो एग्ज़ाम दिए हैं इसका आंसर की सेट कोड जो है ये बी का है।
तो आप लोग मिला लीजिएगा जिसका भी सेट कोड बी है। तो आप लोग का 100% ये आंसर सही है, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।